हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है इंडिया वुमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच का पहला ओडीआई मैच जो होने वाला है 5 दिसंबर को सुबह 9:50 पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो और एनालिसिस मिलता रहेगा। और उसके साथ साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है और फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों सोशल मीडिया अकाउंट्स को ज़रूर से ज्वाइन कर लें। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है एलन बॉर्डर फील्ड ब्रिस्बेन में। और यहाँ की पिच ना ज़्यादातर बैटर्स को ही सपोर्ट करती है। बॉल बैट पे बहुत ही आसानी से आता है। उस वजह से जो स्ट्रोक मेकिंग होता है ना वो आसान होता है, टाइमिंग अच्छे से आती है। और पेसर्स के लिए एक एडवांटेज ये है कि नई बॉल से पेस और बाउंस मिलेगा, कैरी होगा। तो उस केस में बैट्समैन को नई बॉल से थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन स्पिनर्स के लिए यहाँ पे पिच से कोई भी मदद नहीं है। लेकिन फिर भी जो वुमेन्स का गेम है उसमें स्पिनर्स क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटीज में होते हैं और उनके ओवर्स ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से स्पिनर्स हमेशा गेम में आपको दिखेंगे विमेंस गेम में। तो वो विकेट लेके जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो बैटर्स के लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेज है, उसके बाद पेसर्स, फिर स्पिनर्स। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रीवियस स्कोर्स की। तो देखिए, जो 2023 में मैचेस हुए उसमें पाकिस्तान वुमेन ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 160 रन 8 विकेट के नुकसान पे 40 ओवर्स में। ऑस्ट्रेलिया उसको आराम से चेस कर गई 158 रन 2 विकेट के नुकसान पे, वो भी 28.5 ओवर में। उस मैच में पेस को 4, स्पिन को 5 विकेट मिले थे। तो आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान जिनका बैटिंग लाइनअप वीक है वो 160 रन ही बना पाई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उसी टारगेट को 2 विकेट के नुकसान पे ही चेस कर लिया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। सेम केस, इसमें भी पाकिस्तान बैटिंग करने आई, 125 रन बना पाती है 8 ओवर्स में। और फिर ऑस्ट्रेलिया आराम से चेस कर जाती है 129 रन बिना कोई विकेट खोए। और इस मैच में पेस को 5 और स्पिन को 3 विकेट्स मिले थे। फिर बात करते हैं जो 2024 में मैच हुआ उसमें वेस्ट इंडीज वुमेन पहले बैटिंग करने आती है। वहां पे वो लोग 83 रन पे ही ऑल आउट हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया आराम से 14.5 ओवर में 87 रन 2 विकेट के नुकसान पे उसको चेस कर लेता है। इस मैच में पेस को 6 और स्पिन को 5 विकेट्स मिले थे। तो आप देख रहे होंगे कि पेस और स्पिन का रेशियो ना जो विमेंस गेम में एक्चुअली ज़्यादा होता है। स्पिनर्स के रेशियो अगर आप देखेंगे विकेट के तो ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन इस पिच पे अप्रॉक्सीमेट सेम ही चल रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेसर्स ज़्यादा गेम में रहेंगे। फिर आते हैं एवरेज स्कोर की तरफ। तो 230 से 250 के बीच में एवरेज स्कोर बनना चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो ये 250 से ऊपर भी जा सकता है। बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो टोटल 53 मैचेस खेले हैं दोनों टीम्स ने और 43 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते हुए हैं, 10 मैचेस इंडिया ने जीते हुए हैं। लेकिन इंडियन टीम जो है वो स्ट्रांग दिख रही है और कभी भी ऑस्ट्रेलिया को वो हरा सकते हैं। ये नई टीम है, नए जज्बे वाली टीम है और इनमें इतनी एबिलिटी है कि ये ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और बड़ा झटका है कि एलिसा हेली बाहर हो चुकी है इस टूर्नामेंट से अपनी फुट इंजरी के चलते। तो इस वजह से एक और ऑस्ट्रेलिया के लिए वो बड़ा झटका है। लेकिन फिर भी फेवरेट जो है वो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ही स्टार्ट करेगा। बात करें लास्ट 5 मैच के परफॉर्मेंस की तो इंडिया 4 मैचेस जीत के आ रही है, वहीं ऑस्ट्रेलिया भी 4 मैचेस जीत के आ रही है। तो एक क्लोज एनकाउंटर आपको देखने को मिलना चाहिए। बात कर लेते हैं इंडिया वुमेन की प्लेइंग 11 की। तो स्मृति मंदाना ओपन करेंगी तेजल हसबेनिस या प्रिया पूनिया के साथ। फिर आएंगी जमीमा रॉड्रिगेज, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, साइमा ठाकुर, रेणुका सिंह, प्रिया मिश्रा। अब हरलीन देवल अगर खेलती हैं तो हरलीन देवल टॉप ऑर्डर में फिर बैटिंग करेंगी। और अगर इंडिया अपना बैटिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहेगा ना तो मोस्ट प्रोबेबली हरलीन देवल टीम में आनी चाहिए और उस केस में फिर आपको प्रिया मिश्रा बाहर दिख सकती हैं। बात करें यहाँ पे ओवर्स की तो अब दो कैटेगरी में हम ओवर्स को देख लेते हैं, जब हरलीन देवल खेलेंगी और जब नहीं खेलेंगी। तो जब हरलीन देवल खेलेंगी तो दीप्ति शर्मा, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, साइमा ठाकुर, रेणुका सिंह, यही 5 बॉलर्स अपने पूरे पूरे ओवर्स करने चाहिए। उस केस में हरलीन देवल कुछ ओवर्स कर सकती हैं और फिर उस केस में हरमनप्रीत कौर के भी ओवर करने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर हरलीन देवल नहीं खेलती है तो उस केस में प्रिया मिश्रा भी ओवर्स करेंगी। लेकिन 80% चांसेस यही हैं कि हरलीन देवल खेलनी चाहिए क्योंकि इंडिया अपना बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग करके चलना चाहेगा।
बात करते हैं इंडिया टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो स्मृति मंदाना ओपन करेंगी। 88 मैचेस की 88 इनिंग्स में 3690 रन है, 45 का एवरेज, 84 का स्ट्राइक रेट है। फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है और इस फॉर्मेट में ना इनको बैटिंग करने का टाइम मिलता है और जहाँ टाइम मिलता है ना वहाँ पे अपने वैल्यू विकेट का वैल्यू करके आराम से खेल के रन बनाती हैं। इसीलिए अगर आप इनके एवरेज कंपैरिजन करेंगे ना T20 से वनडे में, तो ओडीआई में जो 45 का है T20 में वो 28 का है। तो इस वजह से ये फॉर्मेट इनको बहुत ही रास आता है और फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आती हैं तेजल हस्बेनिस, तो 3 मैचेस की 3 इनिंग्स में 57 रन है, 28 का एवरेज, 54 का स्ट्राइक रेट है। पहले न्यूजीलैंड वाले ओडीआई में काफ़ी इंप्रेस किया था, वहाँ 42 रन मारे, लेकिन उसके बाद के जो 2 इनिंग्स थे उसमें बॉल्स इनको नहीं समझ में आ रही थी। और क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस है, बॉल थोड़ा बाउंस होएगा और पेस अटैक सामने वाला काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, तो मुझे लगता है कि इनके चलने के चांसेस इस पिच पे थोड़े से कम है। आप ग्रैंड लीग में ट्राई करिए तो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन रहेंगी, स्मॉल लीग में उतनी अच्छी पिक नहीं दिख रही हैं। आती है जमीमा रोड्रिगेज, तो 33 मैचेस की 32 इनिंग्स में 784 रन है, 27 का एवरेज, 76 का स्ट्राइक रेट, 5 विकेट से रखे हैं। रीसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, अभी WBBL में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आ रही हैं और इनकी टीम फाइनल तक भी पहुंची थी। अनफॉर्चुनेटली रिस्ट इंजरी हो गई थी इनको, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये मैच खेलनी चाहिए। और ऐसी कंडीशंस में ना जहां बॉल बैट पे आसानी से आता है, ये काफ़ी ज़्यादा घातक हो जाती है, तो ये आपके लिए मैंडेटरी पिक होंगी, ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आती है ऋचा घोष, तो 23 मैचेस की 22 इनिंग्स में 481 रन है, 26 का एवरेज, 88 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म कुछ खास चल नहीं रहा है, लगातार स्ट्रगल कर रही हैं, तो फॉर्म वाइज ये उतनी अच्छी पिक नहीं दिख रही है। लेकिन अगर आप इनको बैक करके चलना चाहें, क्योंकि विकेट कीपिंग का बैकअप रहेगा, तो उस केस में आप इनको कवर करके चल सकते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन में इनसे अच्छे ऑप्शन बेथ मूनी हमारे पास अवेलेबल है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम उनको लेके चले। लेकिन प्लेयर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, सिर्फ फॉर्म की वजह से अभी मैं इनको एवरेज ऑप्शन में कंसीडर करके चल रहा हूँ। फिर आती है हरमनप्रीत कौर, तो 135 मैचेस की 116 इनिंग्स में 3648 रन है, 38 का एवरेज, 73 का स्ट्राइक रेट है, 31 विकेट से रखे हैं। रीसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है और ये बहुत ही वैल्यूएबल बैटर हैं, बिजी क्रिकेटर है। ये सिंगल डबल्स ना हमेशा निकालती रहेंगी और साथ ही साथ बीच बीच में बाउंड्रीज मारती रहेंगी, लास्ट में हिटिंग कर सकती हैं और अपनी विकेट का ये वैल्यू करती हैं। इतनी जल्दी ये विकेट फेंक के जाने वालों में से नहीं है, तो ये भी एक अच्छी पिक रहेंगी स्मॉल लीग के हिसाब से, मैंडेटरी पिक रहेंगी, ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आती है हरलीन देवल, तो अगर खेलती हैं तो इंजरी के बाद वापस आ रही हैं, इस वजह से उतना श्योरिटी नहीं रहेगा कि फॉर्म कैसा चल रहा है। लेकिन अगर एज अ सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन ये खेलती है ना, तो आप इनको बैक करके चल सकते हैं, वहाँ पे इनसे कुछ ओवर्स की भी उम्मीद कर सकते हैं आप। तो अगर एज अ सिक्स बॉलिंग ऑप्शन खेलेंगी तो आप इनको कवर कर लीजिएगा, उस केस में ये अच्छे पिक हो जाएंगी। लेकिन बैटिंग फॉर्म के बारे में मैं इतना श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इंजरी के बाद कैसा खेलेंगी वो पहला ओडीआई देखने के बाद ही पता लगेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इनको एवरेज ऑप्शन कंसीडर करके चल रहा हूँ। फिर आती है दीप्ति शर्मा, तो डुअल रोल रहेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप देके जाएंगी, इंडिया के लिए डेथ में बॉलिंग भी करती हैं और मैंडेटरी पिक रहेंगी, वैल्यूएबल पिक है, ज़रूर कवर करके चलिए। फैंटेसी वाइज आपको अच्छे खासे पॉइंट्स हर मैच में दिला के जाएंगी, फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। फिर आती हैं राधा यादव, तो 7 मैचेस में 8 विकेट ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म इनका जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में था ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वो इंडियन विकेट्स थी, वहाँ पे स्पिनर्स के लिए कुछ ना कुछ रहता है। अब क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में खेल रही हैं, अब वहाँ पे पिच से अगर परचेज नहीं मिलता है ना, तो ये फिर उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी। लेकिन इधर बीच ना इन्होंने बैटिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करा है, तो बैटिंग का बैकअप भी रहेगा इनके साथ और फील्डर ये काफ़ी अच्छे हैं, आपको एक दो मैच कैचेस अनएक्सपेक्टेडली अच्छे दिला के जा सकती हैं। तो कैचिंग के ही पॉइंट्स रहेंगे, बैटिंग का भी रोल रहेगा और बॉलिंग का भी रोल रहेगा, इस वजह से ये अच्छे पिक हो जाती हैं। मैं बॉलिंग से उतने विकेट की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हैं, वहाँ स्पिनर्स को नहीं फेवर होता है, लेकिन फिर भी आप इनको टीम में रख के चल सकते हैं, एक अच्छी पिक दिख रही है ये फैंटेसी वाइज। फिर आते हैं अरुण रेड्डी, तो 4 मैचेस में 4 विकेट से रखे हैं, अभी रीसेंट T20 सीरीज में काफ़ी अच्छे फॉर्म में थी, लेकिन फिर जो न्यूजीलैंड का ओडीआई सीरीज था उसमें उतना ज़्यादा अच्छा फॉर्म नहीं दिखा है। लेकिन पिच से पेसर्स को मदद मिलेगी, तो वहाँ पे आपके लिए ये एवरेज ऑप्शन हो जाती है स्मॉल लीग में, आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है साइमन ठाकुर, तो 6 मैचेस में 3 विकेट ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, न्यूजीलैंड सीरीज में इंप्रेस किया है और बैटिंग से भी इन्होंने एक अच्छी फाइट दी थी एक न्यूजीलैंड वाले मैच में, ऑलमोस्ट लास्ट तक मैच को ले गई थी राधा यादव के साथ। तो फाइटिंग एबिलिटी है इनमें, अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है ना, तो आप उस केस में इनको ट्राई कर सकते हैं स्मॉल लीग में एज अ ट्रम्प कार्ड। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पे अपने करियर के, तो
फिलहाल के लिए मैं इनको एवरेज कंसीडर करके चल रहा हूँ। फिर आती है रेणुका सिंह, 13 मैचेस में 21 विकेट ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है। और जब पिच से सीम मूवमेंट मिलता है, बाउंस मिलता है ना, तो ये बहुत ही अच्छे पिक हो जाती हैं, घातक हो जाती हैं उस समय, और सामने वाले बैटर्स को ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करके रखती हैं। तो कंडीशंस इनके लिए फेवरेबल है, और अगर इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करता है तो ये उस केस में आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगी, ज़रूर कवर करके चलिएगा। सेकंड बॉलिंग के केस में भी ये एक एवरेज ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। फिर आती है प्रिया मिश्रा, तो 2 मैचेस में 3 विकेट से रखे हैं। न्यूजीलैंड वाली सीरीज में इंप्रेस किया था, लेकिन पिच से थोड़ा बहुत मदद मिल रहा था। अब यहाँ पे कैसा परफॉर्म करेंगी उस पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो फिलहाल स्मॉल लीग के हिसाब से उतनी अच्छी पिक नहीं दिख रही है। ग्रैंड लीग में आप इनको एज अ टर्म कार्ड जरूर ट्राई करके चलिएगा। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन के प्लेइंग 11 की। तो जॉर्जिया वॉल ओपन करेंगे फिबी लिचफील्ड के साथ, फिर आएंगे एलिस पेरी, बेथ मूनी, ताहिला मैकग्राथ, एशले गार्डनर, एनबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेरहाम, किम गार्थ, मेगन शूट और डार्सी ब्राउन। अब बात कर लेते हैं ओवर डिवीजन की। तो देखिए ऐश गार्डनर, जॉर्जिया वेरहैम और मेगन शूट अपने पूरे पूरे ओवर्स करनी चाहिए। ये हो गया 30 ओवर्स। अब बचे हुए 20 ओवर्स डिवाइड होंगे एनबेल सदरलैंड, किम गार्थ और डार्सी ब्राउन के बीच में। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि जिसका दिन अच्छा रहा उसको ओवर्स थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। अगर डार्सी ब्राउन की इनिशियल ओवर्स में पिटाई हो जाती है, फिर इनके ओवर्स कम हो जाएंगे। अगर वो विकेट लेके जाती है वहाँ पे, तो फिर डार्सी ब्राउन के ओवर्स बढ़ भी सकते हैं। बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के प्लेयर स्टैट्स की। तो जॉर्जिया वॉल 70 मैचेस की 66 इनिंग्स में 1233 रन है, 22 का एवरेज, 116 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, और ये इनके T20 डोमेस्टिक के स्टार्ट्स हैं। अगर ये कल खेलती हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अपना इंटरनेशनल डेब्यू करेंगी, और फॉर्म इनका अच्छा चल रहा है। अभी BBL में भी 2 अच्छे नॉक्स इन्होंने खेले हैं, लेकिन फिर भी इतनी रिलायबल बैटर ये नहीं है, और सामने रेणुका सिंह इनको परेशान कर सकती हैं। तो फिलहाल के लिए स्मॉल लीग वाइज एवरेज पिक दिख रही है, आप ग्रैंड लीग में इनको ट्राई करके चल सकते हैं एज अ ट्रम्प कार्ड। फिर आती है फिबिल लिचफील्ड। तो 20 मैचेस की 19 इनिंग्स में 652 रन है, 40 का एवरेज, 80 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। T20 में जैसे ही आई वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके गई, अपनी टीम को, सिडनी थंडर्स को ऑलमोस्ट फाइनल्स तक लेके गई थी। फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, उस हिसाब से ये अच्छी पिक रहेंगी, तो आप टीम में आराम से इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आती हैं एलिस पेरी, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी। रीसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, WBBL में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके आ रही हैं, और इस फॉर्मेट में तो इनको टाइम भी मिलेगा, तो अच्छी ऑप्शन रहेंगी। और इनके ना बॉलिंग करने के भी चांसेस बनेंगे, लेकिन उतनी ज़्यादा बॉलिंग की उम्मीद इनसे मत रखिएगा। हो सकता है 3 से 4 ओवर्स कर जाएं, तो उस केस में ये और भी अच्छी पिक हो जाती हैं। तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, ज़रूर कवर करके चलिए इनको। फिर आती है बेथ मूनी। तो 74 मैचेस की 67 इनिंग्स में 2380 रन है, 51 का एवरेज है, 85 का स्ट्राइक रेट। तो आप एवरेज इनका अगर देख रहे होंगे तो 51 का एवरेज है, मतलब ऑलमोस्ट हर मैच में इनके बैट से 50 रन आते ही आते हैं। और T20 में भी ना ये एवरेज इनका 46-47 का है। तो प्लेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप कीपिंग बैकअप रहेगा, इस वजह से और भी अच्छी पिक हो जाती हैं। मैंडेटरी पिक रहेंगी। रिसेंट WBBL में फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो ज़रूर कवर करके चलिए। एक अच्छी कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगी आपके लिए, आराम से इनको टीम में ज़रूर रख के चलिए। फिर आती है ताइला मैकग्राथ। तो 38 मैचेस की 26 इनिंग्स में 589 रन है, 28 का एवरेज, 88 का स्ट्राइक रेट, 25 विकेट से रखे हैं। फॉर्म से काफ़ी ज़्यादा जूझ रही हैं, पूरे WBBL में भी आउट ऑफ फॉर्म रही थी, तो उतनी अच्छी पिक नहीं दिख रही है फॉर्म वाइज। लेकिन एज अ ट्रम्प कार्ड आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा, स्मॉल लीग में कहीं से भी ये अच्छी ऑप्शन नहीं दिख रही हैं। फिर आती है ऐश गार्डनर। तो डुअल रोल रहेगा, डेथ में बॉलिंग डालेंगी। बैटिंग से फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन बॉलिंग के दम पे भी आप इनको ले सकते हैं, एक अच्छे पिक रहेंगी। मैं कैप्टनसी ऑप्शन के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो WBBL था उसमें बॉलिंग से अच्छा परफॉर्म करके आ रही है, लेकिन बैटिंग से टोटली फ्लॉप रही थी। तो आप ऐसे प्लेयर्स को कैप्टनसी ऑप्शन में लीजिए जो ज़्यादा रिलायबल है। फिलहाल आप इनको एज अ वाइस कैप्टनसी चॉइस तक लेके चल सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैंडेटरी पिक रहेंगी, ज़रूर कवर करके चलिए। वाइस कैप्टनसी चॉइस के लिए एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। फिर आती है एनबेल सदरलैंड। तो डुअल रोल रहेगा इनका भी, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगी तो उस केस में अच्छी ऑप्शन रहेंगी, क्योंकि वहां पे इनके बैटिंग आने के चांसेस रहेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करता है तो उस केस में ऐसा हो सकता है, अगर इंडिया का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स करा, उस केस में अगर ऑस्ट्रेलिया के टॉप 4 आराम से चेस कर जा रहे हैं, तो फिर इतनी अच्छी पिक नहीं होंगी, क्योंकि फिर इनका सिंगल रोल रह जाएगा फैंटेसी वाइज। तो अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करती है तो मैंडेटरी पिक, सेकंड बैटिंग के केस में एक एवरेज पिक रहेंगी स्मॉल लीग्स में। फिर आती है जॉर्जिया वेरहम। तो 40 मैचेस में 43 विकेट से रखे हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन ये हमेशा रहती है, और बैटिंग का बैकअप भी देती है।
और इनका ना बैटिंग ऑर्डर में भी प्रमोशन हो जाता है। तो ये मैंडेटरी पिक रहेंगी, चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो चाहे सेकंड इनिंग्स हो। बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप देती हैं, इसलिए ज़रूर कवर करके चलिए इनको स्मॉल लीग्स में और ग्रैंड लीग में एज अ ट्रम्प कार्ड कैप्टन, और ग्रैंड लीग में एज अ डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन भी ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं केमगार्ड। तो 48 मैचेस की 34 इनिंग्स में 506 रन है, 18 का एवरेज, 45 विकेट से रखे है। रीसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है बॉलिंग से, और पिच से डेफिनेटली पेसर्स को परचेज मिलेगा, कैरी बाउंस मिलेगा, तो उस केस में ये भी अच्छी ऑप्शन हो जाती है और ये बैटिंग बैकअप भी देके जाती हैं। तो आयरलैंड के लिए जब खेलती थी ना, तो एज एन ऑलराउंडर खेलती थी और फिर 4 डाउन आती थी वहाँ पे बैटिंग करने, तो इनके पास बैटिंग करने की भी एबिलिटी है। तो ये आपके लिए अच्छी पिक रहेंगी फैंटेसी वाइज, आराम से आप इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है मैगन शूट। तो 91 मैचेस में 123 विकेट ले रखे हैं। आंकड़े इनके बता रहे होंगे कि कितनी अच्छी बॉलर है ये, और इनिशियल ओवर्स में ना जब सीम मूवमेंट होता है तो ये बैटर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान करेंगी। और इंडिया में अगर प्रिया पूनिया या तेजल हसबनिस ओपन करती हैं तो उस केस में ये उनको परेशान करेंगी। तो एक अच्छी ऑप्शन दिख रही है स्मॉल लीग्स में, मैंडेटरी पिक रहेंगी, ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आती है दार्सी ब्राउन। तो 19 मैचेस में 23 विकेट ले रखे हैं। प्लेयर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा जनरेट कर लेती हैं, बस दिक्कत है इनकी लाइन लेंथ के साथ। तो लाइन लेंथ अगर थोड़ा सा भी इनका छूटता है ना, तो वो फिर पूरे मैच में छूटा रहता है, और वहाँ पे ना फिर ये बहुत ही इधर-उधर बॉलिंग करती हैं। कभी लेग साइड को बॉल ड्रिफ्ट कर रही होगी, कभी ऑफ स्टंप के एकदम बाहर बॉल होएगी जिस पे बैट्समैन आराम से बाउंड्री ले सकता है। लेकिन अगर इनिशियल ओवर्स में इनको एक आध विकेट मिल गया तो फिर लाइन लेंथ इनका सटीक रहता है, पकड़ के चलती हैं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बॉलिंग करता है ना, उस केस में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। सेकंड बॉलिंग के केस में एक एवरेज पिक दिख रही है। अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से बेथ मुनी आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेंगी। रिचा घोष फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए मैं इनको अभी छोड़ के चल रहा हूँ। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, यहाँ से स्मृति मंदाना मैंडेटरी पिक रहेंगी, जमाइमा रॉड्रिगेज अच्छी पिक रहेंगी। एनबल सदरलैंड अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करता है तो उस केस में अच्छी ऑप्शन रहेंगी। फिलहाल के लिए मैं अभी इनको नहीं लेके चल रहा हूँ। फिर भी लिचफील्ड यहाँ से एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो यहाँ पे दीप्ति शर्मा मैंडेटरी पिक रहेंगी, एलिस पेरी मैंडेटरी पिक रहेंगी, हरमनप्रीत कौर मैंडेटरी पिक रहेंगी, ऐश गार्डनर मैंडेटरी पिक रहेंगी, और जॉर्जिया वेरहाम को भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो यहाँ से मेगन शूट एक अच्छी पिक रहेंगी और रेणुका सिंह ठाकुर अच्छी पिक रहेंगी। आप चाहें तो यहाँ से राधा यादव को भी कवर करके चल सकते हैं। अगर एलेना किंग इस मैच में खेलती हैं तो वो भी एक अच्छे पिक रहेंगी। बात कर लें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो बेथ मूनी को मैं कैप्टनसी ऑप्शन में लेके चल रहा हूँ क्योंकि उनका फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में मैं फिलहाल ऐश गार्डनर को लेके चल रहा हूँ। आप चाहें तो कैप्टन वाइस कैप्टन और रिवर्स भी कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम मोड 11 को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिए। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो और एनालिसिस मिलता रहेगा, और जब आप वीडियोज़ देखते हैं ना तो आपका मैथ सेंस, गेम का अंडरस्टैंडिंग, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप टीम बनाते हैं तो आप ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इम्पैक्ट वाली टीम बनाएंगे, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियोज़ को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।